इस टाइम का सबसे पॉपुलर प्रोजेक्ट है बिटनेस्ट। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि बिटनेस्ट क्या है, इसका बिजनेस प्लान क्या है और ये ट्रस्टेड है या नहीं। अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और ये प्रोजेक्ट कब तक चलेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिटनेस्ट की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो आपको बिटनेस्ट में ज्वाइन होने से पहले ये वीडियो एक बार जरूर देखना चाहिए। तो प्लीज वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा एंड वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कि बिटनेस्ट है क्या। देखो, बिटनेस्ट एक ब्लॉकचेन बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस डेफी प्लेटफॉर्म है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज करके इन्वेस्टर्स को एक फिक्स रिटर्न देता है। मतलब इसको ऐसे समझो जैसे आप बैंक में अपना पैसा जमा करते हो और बैंक आपको एक फिक्स रिटर्न देता है, एक ब्याज देता है। इसी प्रकार से बिटनेस्ट के अंदर आप अपना पैसा जमा कर सकते हो और यहाँ पर आपको एक फिक्स रिटर्न मिलेगा। बस फर्क इतना है कि बैंक आपको कम इंटरेस्ट देता है, कम रिटर्न देता है, और यहाँ पर आपको बिटनेस्ट आपको हाई रिटर्न देगा। ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि आप बैंक और बिटनेस्ट में एक सबसे बड़ा फर्क क्या है कि बैंक की गारंटी, अगर आप बैंक में आप कोई भी पैसा जमा करते हो, डिपॉजिट करते हो, तो उसकी गारंटी गवर्नमेंट देती है 5 लाख रुपए तक की। ठीक है, अगर 5 लाख से ज्यादा बैंक में जमा करते हो और कोई बैंक अगर वो हार जाती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट आपको सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही देगी। ठीक है, उससे ज्यादा आपको नहीं देगी, चाहे भले ही आपके अकाउंट में 50 लाख थे। इसी प्रकार से बिटनेस्ट के अंदर देखो, गवर्नमेंट इसकी कोई गारंटी नहीं लेगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप बिटनेस्ट के अंदर कोई भी पैसा जमा करते हो तो आपको यहाँ पर क्रिप्टो में करना होगा, जबकि बैंक में आप INR करेंसी जमा करते हो, लेकिन बिटनेस्ट के अंदर आपको क्रिप्टो में अपना अमाउंट डिपॉजिट करना होगा और क्रिप्टो में ही आपको यहाँ पर रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि बिटनेस्ट क्या है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि बिटनेस्ट आपको रिटर्न कैसे देता है। जब हम कहीं भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा यही सवाल होता है कि हमें रिटर्न कैसे मिलता है। कोई भी कंपनी अगर हमको रिटर्न दे रही है तो रिटर्न कैसे दे रही है। तो देखो, यहाँ पर बिटनेस्ट का कहना है कि आप बिटनेस्ट के अंदर जो भी फंड अपना डिपॉजिट करते हो, ठीक है, बिटनेस्ट उसको पूल फंड्स, क्रिप्टो ट्रेडिंग, यील्ड फार्मिंग, स्टैकिंग और लिक्विडिटी पूल्स में यूज करता है। ठीक है, और इन एक्टिविटीज से जो भी प्रॉफिट आता है उसका एक हिस्सा इन्वेस्टर्स को देता है और बाकी जो भी फंड है उसको प्लेटफॉर्म खुद रख लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंपनी का कहना है कि कंपनी यहाँ से आप इनकम करती है या फिर यहाँ से रिटर्न बनाती है, तो उसका एक हिस्सा आपको देती है और बाकी जो भी रिटर्न होता है उसको प्लेटफॉर्म खुद रखता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बिटनेस्ट क्या है और आपको यहाँ पर ये रिटर्न कैसे देता है। तो हम बात करते हैं कि अगर आप बिटनेस्ट में सेल्फ स्टेकिंग करते हैं, अपना फंड डिपॉजिट करते हैं, तो यहाँ पर आपको कितने % का इंटरेस्ट मिलेगा और कितने दिन में कितना मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप बिटनेस्ट के अंदर $1 से यहाँ पर आप स्टेकिंग स्टार्ट कर सकते हो। मतलब $1 यहाँ पर आप डिपॉजिट करोगे, $1 से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ओनली $1 अगर हम INR में बात करें तो यहाँ पर 80 रुपए, 85 रुपए, 88 रुपए के समथिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसका जो चार्ट में सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको कितने दिन में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर आप मान लो आप बिटनेस्ट में $1 या फिर जितना भी लगाते हो, ठीक है, अगर एक दिन के लिए आप उसको डिपॉजिट करते हो तो एक दिन में आपको उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 0.40% का। ठीक है, अगर आप 7 दिन के लिए यहाँ पर आप स्टेकिंग करते हो तो 7 दिन में कितना रिटर्न यहाँ पर आपको मिलेगा, 4% का। अगर आप यहाँ पर 14 दिन के लिए यहाँ पर अगर आप फिक्स करते हो, ठीक है, अपना फंड डिपॉजिट करते हो, तो यहाँ पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा, 9.50 रिटर्न %। ठीक है, ये आपको 14 दिन में यहाँ पर मिल रहा है। ये रिटर्न आपको बैंक में हो सकता है कि 1 साल 2 साल के अंदर भी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 14 डेज में मिल रहा है सर। अगर आप यहाँ पर 28 दिन के लिए अपना फंड यहाँ पर स्टेक करते हो तो 28 दिन में यहाँ पर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 24%, यानी 24% का आपका यहाँ पर इंटरेस्ट मिलने वाला है सिर्फ 28 डेज के अंदर। ठीक है, ये इंटरेस्ट आपको बैंक में 2 साल 3 साल में भी नहीं मिलता सर। ठीक है, तो बहुत बड़ा रिटर्न यहाँ पर आपको मिल रहा है बिटनेस्ट के अंदर। तो सर ये था यहाँ पर बिजनेस प्लान लिखा इसका सेल्फ स्टेकिंग। अगर आप यहाँ पर सेल्फ स्टेकिंग करते हो तो यहाँ पर आप कितनी बड़ी इनकम अचीव कर सकते हो। तो आई होप यहाँ पर आपको सेल्फ स्टेकिंग कंप्लीट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर आपको किस तरीके से इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। अब मैं बात करता हूं कि अगर आप बिटनेस्ट में ज्वाइन होने के बाद अगर आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं, अपने फ्रेंड को रेफर करते हैं, तो उससे यहाँ पर आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। बिटनेस्ट यहाँ पर आपको टीम बनाने पर भी इनकम देता है सर। अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो वहां से भी आपको पैसे मिलेंगे, वहां से भी आपको इनकम होगी। तो सर अगर आप बिटनेस्ट के अंदर टीम बनाते हैं तो देखो, टीम बनाने पर आपको सिस्टम कैसे इनकम देता है। फर्स्ट लेवल, मतलब कि जिसको आप डायरेक्ट ज्वाइन करवाते हैं, अपना रेफरल लिंक से ज्वाइन करवाते हैं, तो उस बंदे से आपको कितने का मिलेगा, 20% का। ठीक है, उस जितना भी वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा, मान लो अगर वो $100 इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो $100 से उसको जितना भी प्रॉफिट होगा, जितने टाइम पीरियड यहाँ पर सेलेक्ट करेगा, जितने टाइम के लिए करेगा, उस टाइम में उसको जितना प्रॉफिट होने वाला होगा उसके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर, तो जितना प्रॉफिट होने वाला होगा उस प्रॉफिट का 20% यहाँ पर आपको मिलेगा सर। ठीक है, 20% आपको मिलेगा फर्स्ट लेवल से। लेकिन इसके लिए देखो, यहाँ पर एक कंडीशन भी है कि आपको मिनिमम $100 की आपकी स्टेकिंग होना चाहिए, तभी आपको फर्स्ट लेवल से यहाँ पर आपको इनकम आएगी। ठीक है, इसी प्रकार से है फिर सेकंड लेवल से सर। सेकंड लेवल से आपको कितने का यहाँ पर आएगा, 10% का। उसका जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको जो उसमें प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का 10% आपको सेकंड लेवल से मिलेगा।
अब ये सेकंड लेवल क्या कहलाता है सर? आप जिसको डायरेक्ट ज्वाइन करवाते हो वो बंदा जब तीसरे को ज्वाइन करवाता है तो उसका फर्स्ट लेवल कहलाएगा और आपका सेकंड लेवल कहलाएगा, ठीक है। तो सेकंड लेवल वाले से आपको 10% का मिलता है। और यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि इस अगर आप सेकंड लेवल से आप रेफरल इनकम लेना चाहते हो, टीम्स इनकम लेना चाहते हो सेकंड लेवल वालों से, तो आपका यहाँ पर मिनिमम सेल्फ का स्टेकिंग आपका $200 का होना चाहिए। फिर थर्ड लेवल से सर आपको थर्ड लेवल से लेकर 7 लेवल तक आपको 5% का आता है उनके इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट का, आपको 5% का इनकम होगा। और यहाँ पर आपकी जो सेल्फ स्टेकिंग है मिनिमम $300 की होनी चाहिए। यहाँ पर 8 लेवल से लेकर 10 लेवल तक की अगर आपको लेवल इनकम चाहिए तो यहाँ पर आपको 3% आएगा लेवल इनकम। और यहाँ पर आपको जो सेल्फ स्टेकिंग है मिनिमम $800 की आपकी होनी चाहिए। एंड यहाँ पर आपको 11 लेवल से लेकर 17 लेवल तक की अगर आपको लेवल इनकम चाहिए तो यहाँ पर आपको 1% की लेवल इनकम मिलती है। और इसके लिए आपको जो सेल्फ स्टेकिंग है मिनिमम यहाँ पर $1100 का होना चाहिए सर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप $1100 की स्टेकिंग कर लेते हो तो आपको यहाँ पर 1 लेवल से लेकर 17 लेवल तक की आपको रेफरल इनकम मिलने वाली है। तो सर ये बहुत बड़ी लेवल इनकम होती है अगर आप यहाँ पर छोटा छोटा स्टेकिंग करवाते हैं। और तो आप भी अगर सिर्फ इसमें जो कंडीशन है, अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग भी अपनी स्टेकिंग करते हैं तो यहाँ से बहुत बड़ी इनकम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो सर ये थी बिटनेस्ट की सेल्फ स्टेकिंग की इनकम और लेवल इनकम। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि बिटनेस्ट ट्रस्टेड है या फिर नहीं, आपको इसमें ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं। तो सर देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करता हूँ ट्रस्टेड की, ठीक है। तो देखो मैंने पहली बार अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा प्रोजेक्ट देखा हूँ जो कि 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है। सर देखो डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि एक बार इसको जिसने भी इस सिस्टम को बनाया, ठीक है, तो जैसे उसने डिजाइन किया कि उसका लेवल इनकम इतना वहां जाएगा और उसको इतना रिटर्न ऐसे आएगा, तो ये सारा कुछ एज अ सेम रहने वाला है। वो बंदा अगर चाहे भी कि वो इसको चेंज करे तो वो इसको चेंज नहीं कर सकता है। यही डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि एक बार जैसे उसने इस प्रोजेक्ट को डिजाइन कर दिया है सेम उसी पर वैसे ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये इसको बदला नहीं जा सकता। जैसे इस प्लान को क्रिएट कर दिया है उसने तो इस प्लान को वो चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, ये डिसेंट्रलाइज आप वेरीफाइड कैसे करोगे कि डिसेंट्रलाइज है या नहीं। हो सकता है वो बंदा झूठ भी बोल सकता है जिसने इसको क्रिएट किया है। तो इसमें देखो सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं कि इस प्रोजेक्ट को सर्टिक के द्वारा वेरीफाइड किया गया है कि ये 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब ये सर्टिक कौन है? देखो सर्टिक एक कंपनी है जो कि इंटरनेशनल जो कि नेशनल लेवल पर किसी कोई भी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होता है, कोई भी एप्लीकेशन होता है तो उसको वेरीफाइड करती है सर, ठीक है। और जब वो वेरीफाइड करती है और वो देखती है कि इसका कोडिंग वगैरह सब सही है तभी उसको सर्टिफिकेट देती है। तो ये सर्टिक के द्वारा वेरीफाइड किया गया है, इसलिए इसको हम ट्रस्टेड मान सकते हैं कि यहाँ बिटनेस्ट एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ट्रस्टेड प्रोजेक्ट है। और आप इसका सर्टिफिकेट आप बिटनेस्ट की वेबसाइट पर भी देख सकते हो एंड सर्टिक की वेबसाइट पर भी आप इसका सर्टिफिकेट देख सकते हो। अब सर सेकेंड चीज मैं आपको बता दूं, ये प्रोजेक्ट पिछले 3 साल से चल रहा है सर, 3 साल से, ठीक है। कोई भी इतना लॉन्ग टाइम तक इतना प्रोजेक्ट कोई भी नहीं चल पाता है। तो बिटनेस्ट पिछले 3 साल से चल रहा है। आप इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बाइनेंस में भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही पॉपुलर प्रोजेक्ट है और ट्रस्टेड इसको हम कह सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये रिस्क फ्री बिजनेस है, ठीक है, रिस्क फ्री प्रोजेक्ट है, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। देखो हर जगह दुनिया में हर जगह रिस्क है। अगर आप कहीं भी 1 रुपए लगाते हो और आपको वहां से रिटर्न आ रहा है तो वहां पर रिस्क 100% है सर, ठीक है। रिस्क हर प्रोजेक्ट में होता है। बैंक के अंदर भी रिस्क, अगर आप बैंक में अपना पैसा रखते हो, कई सारी बैंक है जो भाग जाती है आपका पैसा लेकर, बाद में गवर्नमेंट तो कहती है कि आपको 5 लाख तक का आपकी गारंटी लेते हैं, लेकिन बाद में कंपनी गवर्नमेंट भी वो 5 लाख रुपए भी नहीं देती है, ठीक है। तो ये चीज समझ लो कि रिस्क हर जगह है। अगर आप ये सोच रहे हो कि रिस्क फ्री प्रोजेक्ट है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रिस्क ले सकते हो तभी इस बिजनेस में आना, अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हो तो आप बिजनेस में मत आइएगा। तो ये बात थी यहाँ पर बिटनेस्ट की ट्रस्टेड है या नहीं, इसमें आपको ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं। तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा इसमें आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। अब बात ये आती है कि ये प्रोजेक्ट कब तक चलेगा। तो सर देखिए इससे किसी को भी पता नहीं होता कि प्रोजेक्ट कब तक चलेगा, ठीक है। हो सकता है कि 10 साल 5 साल तक भी चल जाए और हो सकता है कि 2 महीने 3 महीने ही चले, ठीक है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि ये प्रोजेक्ट कब तक चलेगा। लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि पिछले 2 साल 3 साल से चल रहा है और अच्छा कोई भी प्रॉब्लम अभी तक इसमें नहीं आई, ठीक है। सब लोग अच्छा यहाँ से पैसा कमा रहे हैं, टीम बनाकर पैसा कमा रहे हैं, सेल्फ स्टेकिंग से पैसा कमा रहे हैं। तो अगर मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अगर आपको बहुत ज्यादा डर है कि ये प्रोजेक्ट बंद ना हो जाए आपके पैसा लगाने पर, तो यहाँ पर आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिए सर। छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करिए, $2 $3 $10 जितने का आप रिस्क ले सकते हो। जितना अमाउंट जाने के बाद आपको तकलीफ ना हो सर, ठीक है, उतना ये अमाउंट यहाँ पर आप डिपोजिट करिए और बाकी लोन लेकर किसी से उधार लेकर आपको इस बिजनेस में पैसा नहीं लगाना है सर, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो आई होप कि बिटनेस्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है कि ये प्लान क्या है, इसमें कैसे ज्वाइन करना होता है, इसका बिजनेस प्लान क्या है और आप ट्रस्टेड है या नहीं, ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब हम बात करते हैं बिटनेस्ट में ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में कि आप इसमें ज्वाइन कैसे करोगे। तो सर देखो ज्वाइनिंग का प्रोसेस के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर बताइएगा, वहां पर आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा, बिटनेस्ट ज्वाइनिंग प्रोसेस। उस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताया कि आप बिटनेस्ट के अंदर कैसे ज्वाइन कर सकते हो, A to Z कंप्लीट
प्रोसेस बताया गया है, तो एक बार आप उस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि बिटनेस्ट के अंदर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको बिटनेस्ट की और भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। कोई भी न्यू अपडेट आती है तो आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। एंड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर, तो आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।